लंदन। इस शहर का नाम सुनते ही शायद सबसे पहले बिग बैन या रेड बसेस याद आती होगी। लेकिन सच कहूँ, लंदन को तस्वीरों में देखना और लंदन को समझना दोनों बिल्कुल अलग बातें हैं। क्योंकि कुछ शहर अपनी बिल्डिंग्स के वजह से फेमस होते हैं और कुछ अपनी रूह की वजह से। लंदन उन्हीं शहरों में से एक है। अजीब बात है ना, दुनिया रोज़ बदल रही है, नए शहर बन रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, लेकिन फिर भी हर साल लाखों लोग एक ही शहर को देखने का सपना देखते हैं। आखिर ऐसा क्या है लंदन में? क्या सिर्फ उसकी खूबसूरत सड़कें, या फिर वो पुरानी घड़ी जो सालों से बिना कुछ कहे वक्त को देख रही है? शायद जवाब इनमें से कोई भी नहीं। लंदन की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि ये शहर कभी अपनी पहचान बदलने की कोशिश नहीं करता। ये आज भी उतने ही शाही लगता है जितना कई 100 साल पहले लगता होगा। और शायद इसी वजह से यहाँ चलना भी ऐसा लगता है जैसे कोई पुरानी किताब धीरे धीरे खुल रही हो। हर पेज पर एक नई कहानी, कभी किसी राजा की, कभी किसी आम इंसान की, कभी किसी जीत की और कभी किसी ऐसी दर्द की जिसने पूरी दुनिया का इतिहास बदल दिया। लंदन को सिर्फ देखना मुश्किल नहीं है, असली बात है इसे महसूस करना। सुबह जब हल्की सी बारिश सड़कों को छूकर गुजरती है तो पुरानी पत्थर की बिल्डिंग्स और भी ज़्यादा जिंदा सी लगने लगती है। ठंडी हवा के साथ कॉफ़ी की खुशबू, दूर से आती चर्च की घंटी और थेम्स के किनारे चलती खामोशी, ये सब मिलकर लंदन को सिर्फ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं बल्कि एक एहसास बना देते हैं। और शायद इसीलिए जो लोग यहाँ सिर्फ कुछ दिन के लिए आते हैं, उनके पास लौटने के बाद लंदन की यादें बहुत देर तक रह जाती है। इस डॉक्यूमेंट्री में हम सिर्फ लंदन को नहीं देखेंगे, हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर दुनिया इतना प्यार इस शहर से करती ही क्यों है। लंदन की बात ही कुछ और है। बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी सड़कें, बड़ी इमारतें, एंड ट्रफालगर स्क्वायर, पिजन्स, कबूतर। अगर किसी एक जगह से लंदन को समझना शुरू किया जाए तो शायद वो है रिवर थेम्स। ये सिर्फ एक नदी नहीं है, ये लंदन की सांसों की तरह है। सदियों से ये बिना शोर मचाए बह रही है और इसने वक्त को बदलते हुए अपनी आंखों के सामने देखा है। कभी इसके किनारे व्यापारी अपना सामान लेकर आते थे, फिर इसी के आसपास दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में से एक की कहानी लिखी गई। और आज इसी थेम्स के किनारे लोग शाम को बस कुछ देर बैठने आ जाते हैं। किसी के हाथ में कॉफ़ी होती है, कोई अपनी किताब पढ़ रहा होता है, कोई बिना कुछ कहे पानी को देख रहा होता है। शायद इसीलिए लंदन में खामोशी भी इतनी खूबसूरत लगती है। यहाँ हर वक्त किसी न किसी को कहीं पहुँचने की जल्दी होती है, लेकिन थेम्स के किनारे आकर जैसे वक्त कुछ देर के लिए धीमा पड़ जाता है। और जब इसी नदी के ऊपर बना टावर ब्रिज नज़र आता है तो पहली बार महसूस होता है कि कुछ इमारतें सिर्फ सीमेंट और पत्थर से नहीं बनती, उसके साथ यादें भी जुड़ी होती है। टावर ब्रिज को दुनिया भर के लोग तस्वीर में देखते हैं, लेकिन जब बारिश के बाद उसके नीचे से थेम्स गुजरती है और आसमान हल्का सा ग्रे हो जाता है तो उस मंजर में एक अजीब सी शांति होती है। ऐसी शांति
जिसे कैमरा पूरी तरह कभी कैप्चर ही नहीं कर सकता। और फिर दूर से नजर आती है एक और चेहरा, जिसे देखकर शायद हर इंसान कहता है, हाँ, यही है लंदन, बिग बेन। दिलचस्प बात यह है कि दुनिया इसे बिग बेन के नाम से जानती है, लेकिन असल में बिग बेन उस घड़ी का नाम नहीं, बल्कि उसके अंदर लगी बड़ी घंटी का नाम है। फिर भी लोगों के लिए बिग बेन सिर्फ एक टावर नहीं, ये लंदन की पहचान बन चुका है। कितने ही फिल्में बनी, कितने ही तस्वीरें खींची गई, लेकिन जब उस घड़ी की आवाज़ गूंजती है तो लगता है जैसे लंदन खुद कह रहा हो, मैं अभी भी यही हूँ। एक शहर जो बदलता भी है और अपनी पहचान को संभाल कर भी रखता है। शायद इसी वजह से लंदन कभी पुराना महसूस नहीं होता और कभी बिल्कुल नया भी नहीं लगता। ये दोनों के बीच का वो एहसास है जिसे शब्दों में समझना मुश्किल है, लेकिन एक बार महसूस कर लिया जाए तो जिंदगी भर याद रहता है। लेकिन लंदन की कहानी सिर्फ उसके बीचेस और मॉन्यूमेंट्स तक सीमित नहीं है। इस शहर को असल में समझना हो तो उसकी सड़कों को देखना पड़ता है। सुबह के वक्त जब अंडरग्राउंड स्टेशंस के बाहर भीड़ जमा होती है तो हर इंसान किसी न किसी कहानी का हिस्सा लगता है। कोई ऑफिस जा रहा है, कोई यूनिवर्सिटी, कोई अपने सपनों के पीछे भाग रहा है और कोई बस एक और दिन जीने का कोशिश कर रहा है। यही लंदन की सबसे सच्चाई तस्वीर है। दुनिया का बहुत से शहर अमीर होते हैं, बहुत से शहर खूबसूरत होते हैं, लेकिन लंदन को खास बनाता है उसका इंसानी रंग। यहाँ एक ही ट्रेन में आपको दुनिया भर के चेहरे मिल जाएंगे, अलग जुबान, अलग कल्चर, अलग खाना, अलग सपने, लेकिन फिर भी सब एक ही शहर की धड़कन का हिस्सा बन जाता है। इसीलिए कई लोग कहते हैं अगर दुनिया का एक जगह देखना हो तो लंदन देख लो। और फिर आता है बकिंगम पैलेस। बाहर से देखो तो ये एक शाही इमारत लगती है, लेकिन इसकी दीवारों ने ब्रिटिश हिस्ट्री के कितने ही बड़े पल देखे हैं। यहाँ सिर्फ राजा और रानी की कहानी नहीं है, यहाँ एक पूरे देश की पहचान जुड़ी हुई है। जब पैलेस के बाहर गार्ड चेंजिंग सेरेमनी होती है तो हजारों लोग बस उसे देखने के लिए रुक जाते हैं। अजीब बात है ना, एक सिंपल सी पैरेड, लेकिन लोग उसे सिर्फ आंखों से नहीं देखते, वो उस ट्रेडिशन को महसूस करते हैं जो सदियों से जिंदा है। लंदन की खूबसूरती शायद इसी में है।